हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। इसका मोटिव ये है कि जो मैंने कल आपको आयंस की शेप्स बताई थी, ठीक है ना, आयंस की शेप्स दिखाई थी, जैसे NH4 पॉजिटिव, ठीक है ना, SO4 -2 सल्फेट और नाइट्रेट आयंस। इनकी शेप्स जो मैंने आपको बताई थी वो ट्रिक से बताई थी, ठीक है ना, ट्रिक से बताई थी। तो आधे स्टूडेंट्स को डाउट था, ठीक है ना, तो मैंने आपको ट्रिक से बताई थी तो उसमें आप लोगों को डाउट था कि ये कैसे आई, ठीक है ना, ये वाला हमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड कहाँ पे करने हैं, वो हमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ ऐड करने हैं, किसी और के साथ डाउट ऐड करने हैं। तो ये वाले डाउट्स थे, तो उन्हीं डाउट्स को हम इस वीडियोस में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो के बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे इसके रिगार्डिंग वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, और जितनी भी शेप्स अभी तक हमने पढ़ी हैं उन सभी शेप्स को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। हम डिटेल में नहीं रिवाइज करेंगे, बट जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उस हिसाब से हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे। पहले मैं आपको क्या करूँगा, जो शेप्स हैं आयंस की, उन शेप्स को बताता हूँ, ठीक है ना। कौन कौन से आयंस की शेप्स के बारे में मैंने आपको बताना है, ठीक है ना। एक तो हो गया NH4 पॉजिटिव, देन हो गया सल्फेट SO4 -2, देन हो गया नाइट्रेट, लिख लीजिए इनको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ठीक है ना। देन हो गया परक्लोरेट आयन, ठीक है ना, परक्लोरेट आयन होता है ClO4 माइनस ऊपर, और क्लोरेट आयन होता है ClO3 और माइनस ऊपर। इन सभी की शेप्स के बारे में आपको बताना है बेटा। ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, एडवांस्ड कंसेप्ट्स हैं। ये आपको नीट के लिए काम आएंगे, ठीक है ना। नीट का जो एग्ज़ाम देगा या फिर JEE का जो एग्ज़ाम देगा उसमें ये चीज़ें काम आनी है, ठीक है ना। 11th 12th में एज इट इज़ इधर से सवाल तो नहीं पूछा जाता है, बट क्या पता ऐसे है ही नहीं, और मतलब उधर शेप्स, इनके शेप्स के रिगार्डिंग आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा 11th 12th में। तो जो 11th 12th के लिए पढ़ रहे हैं बंदे, तो वो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, बट स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज बड़ी क्लासों में ये चीज़ें काम आनी है आपके, ठीक है ना। जब आप BSc वगैरह करोगे, BSc वगैरह करोगे, MSc वगैरह करोगे, तो उधर ये चीज़ें क्या आनी है, ये चीज़ें काम आनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आप स्किप नहीं कीजिए, इसको पढ़ ही लीजिए, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जानी है, ठीक है ना। देन आप लोगों को मैं चीज़ बताता हूँ। मैंने ये चीज़ तो बता दी कि ये नीट के लिए काम आनी है, ठीक है ना, ये नीट के लिए काम आनी है चीज़ें। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये हायर कंसेप्ट्स हैं, ये भी मैंने आपको चीज़ बता दी। तो इस वीडियो को हमारा क्या टारगेट तो सेट हो चुका है, ठीक है ना। सबसे पहले हम टारगेट सेट करते हैं। अभी आपको मेरे को खुद बताइए कि आपको इनकी शेप्स के बारे में कोई जानकारी है कि नहीं है, ठीक है ना। पहले आप खुद ट्राई करिए कि ये आपको शेप्स आती हैं कि नहीं है। कल स्टूडेंट्स ने क्या ट्राई करा था और शेप्स भी सही बताई थी, बट उन्होंने, मेरे को लग रहा है कि उनको ज़्यादा समझ नहीं आई थी। बट पहले मैं आपको अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाऊंगा कि इन मॉलिक्यूल्स की शेप्स कैसे आपने दिखानी है, ठीक है ना, इन मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे आती है। तो जो मैंने आपको अभी चीज़ बताऊंगा उसके बाद सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। पहले आपको डिटेल में बताता हूँ, जैसे पूरे ऑर्बिटल जैसी जो डायग्राम होती है ना, उसी हिसाब से बताऊंगा, ठीक है ना। जब मैंने आपको वो चीज़ बता दी, देन आप लोगों को क्या सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे पूरी डिटेल में ऑर्बिटल्स में जैसे बताता था, उधर हमारा क्या क्या होता था। फर्स्टली क्या होता था, सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना। सेंट्रल मेटल एटम होता था ना, उसमें क्या वैलेंस, सेंट्रल मेटल एटम में क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना। देन क्या होता है, सेकंड टारगेट क्या, हाइब्रिडाइजेशन का पता करना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं प्लस लोन पेयर। वो क्या होती थी, हाइब्रिडाइजेशन। उधर से आपको ज्योमेट्री का पता लगता था। देन आप क्या करते थे, देन आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बारे में बताते थे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में बताते थे, तब वेस्पर थ्योरी लगा लेते थे, तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल की शेप की जानकारी पता लग जाती थी। तो ये वाले कंसेप्ट्स थे उधर, ठीक है ना। तो अभी मैं इधर दोबारा से बात आती है हमारी किसकी, अभी हम पहले डिटेल में करते हैं, फिर मैं देखो ट्रिक से बताऊँगा, तो आपने देखना फटाक से सारी शेप्स कर लेनी है, ठीक है ना। पहले अभी देखिए NH4 अमोनियम आयन की बात होती है, ठीक है ना, NH4 पॉजिटिव। भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। समझने की कोशिश करिए, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 1s2 2s2 2p3। क्या है, 2s2 और क्या 2p3, 1 2 3, 2s2 और 2p3। तो अभी एक चीज़ देखिए,
अभी एक चीज़ देखिए कि ये क्या है, 2s है और ये क्या है 2p, 2s2 और 2p3, ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। अभी एक चीज़ देखिए कि इधर हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं ना। तो देखिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए आपको, 4 चाहिए, ठीक है ना, 4 चाहिए ना अनपेयर्ड आपको पुराने हिसाब से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितने चाहिए, 4, 1 2 3 तो आपको मिल चुके हैं इधर, ठीक है ना। ये देखिए ये कितने 3 है, ठीक है ना। तो बट आपको कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो अगर इसको मैं एक्साइट कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे भाई, 5 हो जाएंगे ना, एक इधर से और एक इधर ये वाला। बट बेटा यही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ इधर से हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यही है कि मैं इसको एक और बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए मैं इस चीज़ को एक्साइट नहीं करता हूँ, इस चीज़ को मैं एक्साइट नहीं करता हूँ। क्यों, बिकॉज कोई भी 2D ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हायर लेवल का कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आपको बोला, मैं ट्रिक से बता रहा था। ट्रिक से इसलिए बता रहा था कि बिकॉज कि अगर मैं ट्रिक से बता रहा था ताकि आपको इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है ना। बट आपको भी पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, अभी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आपने खुद मांग की कि आपको बतानी चाहिए, पूरी डिटेल में कंसेप्ट चाहिए। तो देखिए 2D कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है ना, 3D होता है, तभी हम उधर ड्रॉ करते थे। तो अभी देखिए 2D तो है नहीं, तो D वाले तो ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं लोन पेयर, हाइड्रोजन कितने 4 हैं, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, ठीक है, 3 तो हो गए। अभी चौथे की क्या कहानी है, चौथे की क्या कहानी है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ना लोन पेयर, लोन पेयर अभी तो ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये तो बॉन्ड पेयर बन गए, ये लोन पेयर है। तो अभी ये क्या करता है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कर देता है किसको किसको, हाइड्रोजन को। इधर H पॉजिटिव होता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया होता है, ठीक है ना, तभी पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। इसके ऊपर H पॉजिटिव के ऊपर इधर क्या करता है, इधर अटैक करता है वो। ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इधर देखिए हाइड्रोजन के पास, पहले देखिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी उसने लूज कर दिया, तो H पॉजिटिव बच गया मेरा, ठीक है ना, H पॉजिटिव बच गया। तो इधर क्या हो गया, H पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर अटैक किसने करा, इस लोन पेयर ने। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करा तो क्या हो गया, अभी देखिए इसके ऊपर इसको इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, तो इसको क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपकी बन जाती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। देखिए अभी बॉन्ड कितने बन रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट, एक ही जगह से डोनेशन हो रही है, इधर से सिर्फ एक ही जगह से डोनेशन हो रही है, इधर शेयरिंग नहीं हुई इलेक्ट्रॉन की, एक हाइड्रोजन के पास तो था ही नहीं, ठीक है ना, और नाइट्रोजन के पास 2 थे। तो ये आपने एक पूरा चैप्टर है आपका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था, कल आपको बताया था, जिसमें हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल की कहानी मैंने आपको बताई थी। तो इधर क्या हो रहा है, वो डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, ये लोन पेयर डोनेट कर लिया किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है ना, H पॉजिटिव को। तो इधर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। तो अभी देखिए कहानी देखिए, ऐसा हो गया, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हो गए। तो अभी सबसे पहले ये वाला टारगेट हो गया, ये वाला सब चीज़ें हमने बता दी। तो अभी भाई हाइब्रिडेशन क्या हो गई, देखिए एक S है और 3 P हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई भाई, सिंपल सी कहानी है, एक S और 3 P, sp3। लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है, ओनली क्या है, बॉन्ड पेयर है। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। लिख लीजिए, इनको नोट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ज्योमेट्री क्या हो गई आपकी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री होगी। अभी देखिए लोन पेयर था ही नहीं, तो ज्योमेट्री जो होगी वही क्या हो जाएगी, शेप हमारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी है किसकी, अमोनियम आयन की। होप कि आप लोगों को समझ आई है, अगर नहीं समझ आई तो बेटा ट्रिक से जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ आ जाना है। तो ये वाली चीज़ देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो एक क्या हो गया, H ऊपर लिख दिया और एक H, ये बॉन्ड बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये होती है टेट्राहेड्रल शेप। तो अमोनियम आयन ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो ये वाली क्या होगी,
टेट्राहेड्रल शेप हो गई किसकी, अमोनियम आयन की। तो ये वाली चीज़ आपको मेरे को लग रहा है पूरी ये मैंने डिटेल में पढ़ी है, अभी ट्रिक नहीं बताई मैंने, ये आपको डिटेल में मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, ठीक है ना, डिटेल में कंसेप्ट पढ़ाया। तो ये ऐसे हो जाती है उसकी टेट्राहेड्रल शेप। अभी आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो बेटा आपको क्या करना है, दोबारा से इस वीडियो को देखिए, रिपीटेडली इस वीडियो को देखिए, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम दोबारा से बात करते हैं किसकी, नाइट्रेट की, NO3 नेगेटिव। तो इधर कहानी क्या थोड़ी अलग है, ठीक है ना, इधर भी कहानी देखिए। अभी देखिए ये वाली चीज़ है, कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 ये वाली चीज़। तो अभी देखिए ऑक्सीजन कितने जुड़े हैं, 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं। एक ऑक्सीजन मैंने आपको पहले से बता रखी है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बना लेंगे, 3 बनाएंगे भाई 6। ऐसी वाली कहानी है ना। एक ऑक्सीजन कितने बनाता है, एक ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। तो इधर ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको, 3, तो कितने बना देंगे, टोटल 6 बॉन्ड बना देंगे ना। बट ऐसा नहीं है, 6 नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, बिकॉज अगर 6 अगर बनाने पड़ेंगे तो मेरे को इधर 6 तो अवेलेबल ही नहीं है भाई। देखिए इधर क्या है, 3 4 5, मैक्सिमम तो 5 बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है ना, अगर मैं इसको एक्साइट कर दूं। बट ये एक्साइट होगा ही नहीं, बिकॉज ये क्या है 2s और ये क्या है 2p और 2d, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ है, ये वाली बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज़ को समझ लीजिए। अभी अगले इस जो हमने पी ब्लॉक पढ़ना है उधर ये चीज़ यूज़ होनी है, तो इस कंसेप्ट को लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे, अच्छे तरीके से लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। ये वाला कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में इतनी डिटेल से भी। आगे कोई भी वीडियो अगर मेरे को किसी बंदे ने दिखा दी ना यूट्यूब में ऐसे डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर बड़ी क्लासों को पढ़ा रहे होंगे तब अलग बात है। बट अगर आपको 11वीं 12वीं को किसी ने इस तरह से ऑर्बिटल के हिसाब से बता रहा होगा ना, तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है कि ये नाइट्रोजन क्या है, ठीक है ना। तो अभी देखिए होता क्या है इधर, तो अभी क्या होता है, देखिए अभी की जो कहानी है ना वो मैं थोड़े आगे अगले पेज में लिखता हूँ, बिकॉज उसके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट वो करना पड़ेगा कुछ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ नाइट्रोजन का क्या था, ऐसे था, ये वाली चीज़ 1 2 3, तो बॉन्ड कितने बनाने थे 6, बट 6 तो बन नहीं पाएंगे, ठीक है ना, बिकॉज इधर 6 तो कुछ अलग सी कहानी होनी है इधर, ठीक है ना। तो अभी देखिए ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन है 3, तो भाई उनकी भी लिख लिया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना। कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो सभी की ऑर्बिटल्स आपने ड्रॉ करने हैं, सभी के, एक ऑक्सीजन के, दूसरे ऑक्सीजन के, और एक नीचे में तीसरे ऑक्सीजन के ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए थोड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, बट आपको क्या बड़ी क्लासों की चीज़ें मैं अभी समझा रहा हूँ, तो समझ भी लीजिए इसको, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 सॉरी 1s वैलेंस शेल में क्या होता है 2s2 2p4, 1 2 3 और 4, ऐसे इधर 2 इधर हो जाएंगे, 1s2 2s2 2p4, ये ऑक्सीजन की लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p4। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी क्या करना है आपने, अभी देखिए क्या चीज़ है, देखिए NO3 एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज एक ही है ना, -2 चार्ज थोड़ी ना एक पे ही है। तो इसका क्या मतलब, नेगेटिव चार्ज का मतलब मैंने कल भी आपको समझाया था कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होना है, ज़्यादा होना है। तो एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑक्सीजन के, ये सारे ऑक्सीजन के हैं, ये भी ऑक्सीजन का है, ये भी ऑक्सीजन का है, ये भी ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 ऑक्सीजन के मैंने ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। तो अभी देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होना है, O नेगेटिव में क्या हो जाना है, O नेगेटिव के ऑर्बिटल्स में क्या हो जाना है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ जाना, तो ये पड़ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ गया, तो ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, 2 ऑक्सीजन और बच गए, 2 ऑक्सीजन एक में तो ऐसे ही रखिए, ठीक है ना, जैसे पड़ा हुआ है वैसे ही रखिए। तो दूसरे ऑक्सीजन में क्या करना है, दूसरे ऑक्सीजन में आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए इधर क्या है, आपको पता है लोन पेयर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड ले जाइए, अंदर की तरफ ले जाइए, ठीक है ना।
तो इधर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये मैं इधर खाली वो बता नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो इधर ये क्या मतलब, इधर समझ लो कि इधर क्या हो गया, खाली हो चुका है, ठीक है ना। तो खाली ऑर्बिटल हो गया है। तो इधर से बताओ ये बॉन्ड बन सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे हमने पीछे बनाया NH4 के केस में, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, ठीक है ना। सिर्फ ये लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इधर डोनेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, बन गया ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाली चीज़ नोट कर लीजिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये दो इधर ये खाली ऑर्बिटल था, खाली ऑर्बिटल को इसने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट कर दिए तो अभी देखिए जहाँ जहाँ पे आपको एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा उधर उधर बॉन्ड बनते जाने हैं। देखिए इधर एक है तो ये इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा पाई बनेगा। एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है ना, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है ना। बट इसको मैं बाद में लिखता हूँ, इसको पहले ये वाला बॉन्ड दिखा देता हूँ, नीचे वाला। नीचे वाला क्या होगा, सिग्मा, और ये वाला क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा और पाई। तो अभी देखिए मैंने क्या बोला था आपको, एक चीज़ पुरानी चीज़ बताई हुई है मैंने आपको कि जो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा और एक पाई। देखिए इधर एक सी सिग्मा बनाया हुआ है और एक पाई। तो इधर देखिए इधर एक ही था, तो एक ओ नेगेटिव ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया, वो कौन सा, सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो अभी देखिए एक चीज़ देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन सा करता है, पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कौन सा पार्टिसिपेट करता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ये पार्टिसिपेट कर लेगा जब लोन पे डोनेट हो रहे हैं। तो कितना, एक S और P कितने, दो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और ये कौन सा था भाई, ये पाई था ना, ये पाई था। तो ये क्या हो गया, पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये ऐसे कैसा ही रहेगा। तो बस बॉन्ड कितने बन गए आपके, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसकी मैं शेप आगे लिखता हूँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। हाइब्रिडाइजेशन का आपको पता लग गया, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। तो आपको पता है लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर तो इन्वॉल्व हो गया। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर क्या हो गई, आपकी ज्योमेट्री हो गई। ट्राइगोनल प्लेनर अगर आपकी ज्योमेट्री हो गई, देन अभी देखिए लोन पेयर तो है नहीं, शेप भी क्या हो जाएगी, क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बस ड्रॉ कैसे करना है आपको, ड्रॉ बेटा सिंपल तरीके से करना है। एक देखिए नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एक सिग्मा बना रहा था ना और एक पाई बना रहा था, ठीक है ना। एक दो बॉन्ड बन रहे थे ना, एक सिग्मा और एक पाई। भाई ओ नेगेटिव क्या, एक ही बॉन्ड बना रहा था, ठीक है ना। तो और दूसरे ऑक्सीजन को क्या कर दिया, इसने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, इधर पड़े हुए थे ना इलेक्ट्रॉन, तो इधर क्या कर दिया, डोनेट कर दिए। तो ये क्या हो गया, ये भाई शेप हो गई कौन सी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ठीक है ना। ट्राइगोनल जैसा बन रहा है ना, देखिए ट्राइंगल जैसा, तो इसको ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो बेटा ये वाली होप मेरे को ये चीज़ समझ आ गई है। बहुत ज़्यादा बेटा ये एडवांस कंसेप्ट है, चीज़ समझने की कोशिश करिए, बार बार रिपीटेडली वीडियोस को देखिए। रिपीटेडली वीडियोस को देखोगे तो बेटा ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी है। ट्रिक से बताऊंगा मैं, बट अभी मैं क्या डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। डिटेल्ड कंसेप्ट में आपको थोड़ा ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नाइट्रेट का हो गया। तो अभी सल्फेट की कहानी हो गई, SO4-2। अभी देखिए सल्फर है, ये कौन सी फैमिली का, ग्रुप 16, कौन सा, ऑक्सीजन सल्फर। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने हैं, 6। जैसे ऑक्सीजन में 3 है और 6 है ना, तो इधर भी कुछ ऐसे हो जाना है, ठीक है ना। तो यही वाली कहानी लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन 4 है ना, तो एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, एक सिग्मा और एक पाई। बट इधर देखिए कहानी, देखिए कहानी में क्या हो गया, -2 चार्ज। उधर पिछली वाले में क्या था, -1 चार्ज। तो एक ऑक्सीजन पे क्या था, O नेगेटिव। तो इधर 2 ऑक्सीजन होंगे जिनमें क्या होगा, O नेगेटिव जैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फिल कर दिया होगा आपने, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी है, ये वाली अभी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे सल्फर, सल्फर को कैसे ड्रॉ करोगे, सल्फर को ऐसे लिख सकते हो, ये मैंने इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ये वाली चीज़ बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो 4 ऑक्सीजन की मैं वो ड्रॉ करूँगा, 1 2 3, 1 2 3, एक ये वाला ऑक्सीजन, तो एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अभी क्या, ऑक्सीजन ये वाला 1 2 1 2 3 4, एक क्या, 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2
3 4। देखिए ये क्या है, सल्फर का है, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये भी क्या, ऑक्सीजन। दो ऑक्सीजन है जिनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और होगा, और इधर भी क्या, एक इलेक्ट्रॉन और होगा, ये भी ओ नेगेटिव में बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन और होगा। तो इधर देखिए अभी क्या करना है, अभी देखिए इधर थोड़ी स्पेस की कमी हो चुकी है। अभी देखिए बॉन्ड कितने बनने हैं टोटल, बॉन्ड बनने हैं कितने, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ये बनने हैं। इसमें से एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई, और इसमें से एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई, एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई। तो इधर क्या एक ही बॉन्ड बनना है, वो कौन सा होगा, सिग्मा, और इधर भी कौन सा, सिग्मा, ठीक है ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर क्या होगा, ये होता है 3s और ये 3p। तो इसके d ऑर्बिटल्स बाहर आपके अवेलेबल होते हैं, तो तभी क्या हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी, एक्साइटेशन। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इधर ये दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, एक्साइटेशन। अगर ये एक्साइटेशन हो गई तो खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये एक इधर चले जाएगा ना 4, और एक इधर से इधर चले जाएगा, तो कितना, 4 और 2 6। तो बॉन्ड भी आपको कितने बनाने हैं, 6 बॉन्ड बनाने हैं ना, एक इसने 2 3 4 5 और 6 हो गए। तो बेटा अभी मैं इधर दिखा नहीं पाऊंगा, आगे मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। तो अभी देखिए ये वाली चीज़ होगी ऐसे, सिर्फ मैं वही दिखाऊंगा एक एक इलेक्ट्रॉन, बाकी इधर का आप समझ लेना क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। इधर इसका 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। ये क्या है, सल्फर। एक्साइटेशन कितनी करी आपने, 2 एक्साइटेशन करी। तो इधर आप पहले ड्रॉ कर लेना, और इधर लास्ट में आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और इधर भी कुछ ऐसे, इधर कितने थे, 2 थे। अनपेयर्ड कितने थे, इधर 2 थे, एक ये वाला और एक ये वाला। इधर दूसरा ऑक्सीजन है, ये ओ नेगेटिव वाले थे और ये ऑक्सीजन था। तो इधर क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखिए क्या होता है, पहले इसके साथ क्या बना दिया इसने, इसके साथ क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। फिर इसके साथ क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। देन इसके साथ क्या बन गया, एक सिग्मा, और इसके साथ भी क्या बन गया, एक सिग्मा। देन ये वाला इसके साथ पाई, और इसके साथ क्या हो गया, ये वाला पाई। बेटा थोड़ा वो हो रहा है, गंद डल रहा है, बट आपको क्या ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी देखिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, ये 2 पाई वाले बॉन्ड हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, एक s है और 3 p हैं, तो sp3 हाइब्रिडेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडेशन, देखिए लोन पेयर तो है ही नहीं, sp3 हाइब्रिडेशन तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर है ही नहीं, तो शेप भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो बस ड्रॉ कैसे करना है, ड्रॉ बेटा सिंपल तरीके से करना है। देखिए ये सल्फेट है, सल्फर है, ओ नेगेटिव ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक ओ नेगेटिव ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। देखिए ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, और ये वाला ओ नेगेटिव क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। तो बेटा ऐसे शेप होती है इसकी, पूरा डिटेल में हमने डिस्कशन कर ली। बेटा थोड़ा पीछे गंद डल गया, बट मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो हम अच्छे से दिखा पाते, बट इधर मैं ऐसे ही दिखा पाऊँगा, ठीक है ना। अभी मैं ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ले भी नहीं सकता, बिकॉज है ही नहीं भाई, ठीक है ना। ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं अभी खड़ा नहीं कर सकता, ठीक है ना। अभी ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ बट आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, अगर ये तो इसको चीज़ को अच्छे तरीके से आपको चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। किसी ने नहीं पढ़ाया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। सल्फेट का आपको पता लग गया। अभी आ गया क्या, पर क्लोरेट आयन। उधर क्या था, ClO4, ये चलो आपका होमवर्क है, ClO4 और ClO3। इधर मैं आपको बात बता देता हूँ, क्लोरीन है, क्लोरीन है ना, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इधर भी क्या है, क्लोरीन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7, ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो अभी देखिए बाकी सारी की सारी कहानी आपने देखनी है। इधर एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, O नेगेटिव, तो वो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और बाकी जो ऑक्सीजन होंगे, 3 ऑक्सीजन इधर बच के, वो क्या 2 बॉन्ड बनाएंगे, एक सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, ठीक है ना। और इधर से जो क्लोरेट आयन है, ClO3 नेगेटिव, तो इधर देखिए क्लोरीन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है ना।
तो अभी देखिए इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, एक ऑक्सीजन पे क्या होगा, O नेगेटिव, और बाकी जो ऑक्सीजन ऐसे पड़े होंगे वो क्या, दो दो बॉन्ड बनाएंगे और O नेगेटिव वाला एक बॉन्ड बनाएगा। जो ऐसे ऑक्सीजन पड़ा हुआ है उसमें सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो ऐसे ऐसे ये चीज़ आपको चीज़ बतानी है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। अभी मैं आप चेक कर, सभी स्टूडेंट्स को ये मैंने देखने हैं अभी, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं तो ये सभी की मैंने नोटबुक चेक करनी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक से। मेरा ट्रिक से देखिए कैसे होते हैं क्वेश्चंस, कितने आसानी से हो जाएंगे मेरे क्वेश्चंस। देखिए तभी मैं आपको ये बता नहीं रहा था, ट्रिक से बता रहा था, ट्रिक में बट आपको कन्फ्यूज़न होगी। देखिए अभी हमने पूरे डिटेल कंसेप्ट पढ़ लिए, ठीक है ना। तो अभी ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें कैसे करनी है आप लोगों को, कैसे करनी है बेटा। सबसे पहले कहानी क्या है, सबसे पहले कहानी किसकी, अमोनियम आयन की, NH4 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अभी देखिए सेंट्रल मैटर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना। सबसे पहला काम ही, पहले मैं आपको काम बताते थे वो सारे। फर्स्ट काम क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम देखना, सेंट्रल मेटल एटम में देखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जब पता लग गया देन आपको देखना है उसकी हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन आपने, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, नंबर ऑफ एटम्स जितने अटैच होंगे और प्लस लोन पेयर, वो क्या हो जाएगी उसकी हाइब्रिडेशन, और उधर से आपको ज्योमेट्री का पता लग जाएगा, ठीक है ना। अगर लोन पेयर होंगे तब आपको शेप भी बतानी पड़ेगी, अगर लोन पेयर नहीं होंगे तो जो आपकी ज्योमेट्री होगी वही क्या हो जाएगी आपकी शेप। तो अभी देखिए ये वाले कंसेप्ट हैं। तो देखिए NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए ना इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी देखिए चार्ज क्या है, चार्ज को भी अभी इधर देखिए, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, -1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव होता तो प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाना था। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। ये मत सोचिए भाई इधर सेंट्रल मेटल एटम में कमी हो रही है, किस में कमी हो रही है, ठीक है ना। ये मत सोचिए, ये आपको सोचना नहीं है इस केस में, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडेशन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड। नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच हैं, NH4 4 अटैच है ना, 4 अटैच है। तो बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 ही थे ना, 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो चारों बॉन्ड बनाने में लग चुके हैं, ठीक है ना, चारों बॉन्ड बनाने में लग चुके हैं। तो लोन पेयर कितना हो गया, 0, 0, लोन पेयर है ही नहीं। तो भाई जब 4 होती है, 4 इधर नंबर होता है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है, sp3 हाइब्रिडेशन। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। भाई शेप क्या होगी, शेप भी टेट्राहेड्रल होगी, बिकॉज लोन पेयर कितने हैं, 0 है। तो बस ये वाली कहानी है बेटा, ये ट्रिक से ऐसे करना है। बाकी भी मैं सभी की ट्रिक आपको भी बताता हूँ, ठीक है ना, एक एक करके। जैसे नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, सेंट्रल मेटल एटम क्या है बेटा, इधर नाइट्रोजन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस शेल में, ठीक है ना। अभी देखिए नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। अभी देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। चार्ज आपने यूज़ कर लिया भाई इधर, ठीक है ना। अभी इधर टेंशन मत लेना, ठीक है ना, वो चीज़ मत सोचना कि हमारी चीज़ चार्ज है, चार्ज आपने इधर यूज़ कर लिया ऊपर, ठीक है ना। अभी हाइब्रिडेशन निकालनी है। हाइब्रिडेशन में मैंने आपको क्या बोला था, चीज़ आपको बताई थी कि सिग्मा और पाई को इधर भूल जाइए। नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड कितने हैं भाई, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है ना, 3 अटैच्ड हैं। तो आपको ये चीज़ इधर याद रखनी है। ये वाली चीज़ जब भी ऑक्सीजन आएगा ना तो ये वाली चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है भाई, नोट कर लो इस चीज़ को प्लीज़, ठीक है ना। इस चीज़ को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी ऑक्सीजन आपको आएगा तो आपको पता है ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। 2 बॉन्ड बनाएगा तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो जाएंगे, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन थे ना। तो एक बॉन्ड में नाइट्रोजन के कितने, 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है, 2 के लिए कितने, 2 बॉन्ड बनाने 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखिए कितने, वो 3 एटम से अटैच है ना, तो इधर टोटल बॉन्ड कितने बनाने पड़ेंगे, 6। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं हो गए इधर, ठीक है ना। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए ना, 3 किस में, सिग्मा में, और 3 किस में, पाई में। और आपको पता है हाइब्रिडेशन में इधर मैंने 6 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज पाई जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिकॉज आधे 3 बॉन्ड जो हैं वो किसके हैं, वो भाई पाई बॉन्ड के हैं, तो वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो 6 के 6 यूज़ हो गए ना, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0, ठीक है ना। लोन पेयर 0 हो गया अगर, देन आपको पता है हाइब्रिडेशन क्या हो गई, 3 हो तो sp2 जब हाइब्रिडेशन होती है तो आपको शेप पता है, ज्योमेट्री क्या होती है आपको पता है भाई,
ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो भाई लोन पेयर क्या है? 0, तो शेप भी क्या हो जाएगी आपकी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये वाली कहानी है, प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये ट्रिक से बता रहा हूँ भाई मैं आपको। अभी दूसरी कहानी आ गई किसकी? सल्फेट की, SO4-2। तो अभी देखिए सेंट्रल मेटल एटम क्या है? सल्फर है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना, 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ऊपर लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो अभी देखिए -2 चार्ज है, -2 चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो अभी क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो गया भाई? देखिए यही वाली कहानी। अभी देखिए चार्ज को मैंने बोला ऊपर आपने काउंट कर लिया, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि सेंट्रल मेटल एटम के हैं या किसके साथ ऐड करें भाई, ये ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक में हम वो कंसेप्ट नहीं देखते, कंसेप्ट आपको मैंने पीछे बता दिया, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन देखिए इधर क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, ऑक्सीजन कितने अटैच है? 4 भाई, 4 अटैच है ना। और आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं। तो 4 बॉन्ड कितने बनने हैं? टोटल 8 बनने हैं ना। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 4 कितने बना देगा? 8 बॉन्ड। और उसमें से 8 बॉन्ड में से 4 सिग्मा होंगे और 4 पाई होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन से करते हैं? सिग्मा वाले, ठीक है ना, सिग्मा वाले। तो 4 ये वाले हो गए, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए ना भाई, 8 के 8। 4 किस में यूज़ हो गए? पाई बॉन्ड में बनाने में, और 4 किस में? सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो भाई लोन पेयर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो बस भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। भाई दोबारा से देखिए sp3 हो गया। तो शेप ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। शेप भी क्या हो जाएगी भाई? टेट्राहेड्रल। यह चीज़ तो आपको पता है, बिकॉज लोन पेयर इधर है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ कहानी। तो अभी देखिए ClO3 क्लोरेट आयन की मैं बता देता हूँ। पर क्लोरेट ClO4- की ये आपने खुद बतानी है, ठीक है ना। तो अभी मैं बता रहा हूँ ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव। भाई क्लोरीन है, कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन फैमिली का 7 और एक माइनस चार्ज है ना, तो इधर कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? अभी देखिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, तभी मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी देखिए एक चीज़ देखिए, एक चीज़ इधर देखिए, क्या चीज़ है? देखिए इधर नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं? 3 है ना, ClO3। तो 3 है ना अटैच। तो बट है क्या? वो ऑक्सीजन है भाई। तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या? एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई होता है। तो भाई इधर कितने बॉन्ड बनेंगे टोटल? एक सिग्मा और एक पाई। एक सिग्मा 3 है ना, 3 ऑक्सीजन कितने? 3 सिग्मा और 3 पाई। 3 सिग्मा वाले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, पाई वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो भाई टोटल कितने यूज़ हो गए? इधर देखिए कितने यूज़ हो गए? 3 और 3 6 यूज़ हुए, और 8 टोटल थे ना, तो 6 यूज़ हो गए। तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो वो कितना हो जाएगा? 1 लोन पेयर हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं बेटा, याद रखिए चीज़, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो लोन पेयर भाई एक जोड़ा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, तो 1 लोन पेयर आपके पास पड़ा होगा। 1 लोन पेयर जब आपके पास पड़ा होगा, देन आप लोग चीज़ याद रखिए कि 1 लोन पेयर जब पड़ा होगा तो 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3, बिकॉज आपको पता है लोन पेयर में, हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। बट इधर क्या है? 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। भाई वेस्पर थ्योरी लगा दो, तो शेप क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अमोनिया की तरह, पिरामिडल। बस भाई पिरामिडल हो जाएगी शेप। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना। होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं, ठीक है ना। तो अभी ऐसे ही हम रिवाइज कर लेते हैं कंसेप्ट्स को, ठीक है ना। जैसे इन सभी मॉलिक्यूल्स के आपको शेप का पता हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सभी बताइए मेरे को, शेप इन सभी की बतानी है, ठीक है ना। ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना। ट्रिक से ही बता देना, ठीक है ना। CH4 NH3 H2O, फिर क्या हो गया? IF3 IF5 IF7 XCF2 XCF4 XCF6, ठीक है ना। और किसका?
XeO3, XeOF2, XeO2F2, XeOF4, ये सारी की सारी शेप्स आपको बतानी है, ठीक है ना। देन आपको NH4 पॉजिटिव, देन NO3 नाइट्रेट सल्फेट SO4-2, देन आपको ClO4- ClO3। अभी आपका ये काम है, ये सारी की सारी शेप्स आपने पूरे बतानी है मेरे को। अभी सभी ने पुरानी वीडियो सारी देखिए, जैसे मर्जी इनकी सबकी ज्योमेट्री एक में लिखना है आपने। जो पहले देखिए, समझो फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा वाटर, चाहे भाई पहले ज्योमेट्री लिखिए और फिर शेप, ऐसे ऐसे करके सभी मॉलिक्यूल्स का मेरे को अभी काम करके बताइए, ठीक है ना। अभी आपका ये होमवर्क है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने मेरे को बतानी है, तो आपकी इधर से क्या हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा ये सभी अब मेरे को करके बताएंगे, ठीक है ना। सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सभी जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स ये मेरे को बताएंगे, और कोई डाउट होगा तो वो मेरे को पूछेंगे, ठीक है ना। अभी ये सारा का सभी का वो है, ठीक है ना, सभी का टास्क। ऐसा मत समझना कि हाँ भाई ये वो है, ये सिर्फ मेरे को करना है, सभी को ये काम करना है, ठीक है ना। काम करोगे बेटा, अगर मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको देखिए, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, ठीक है ना। आज ये मेरी गारंटी है कि आपने ये जो ट्रिक से अगर सीखा ना, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आज के बाद भाई जितने मर्जी जो मर्जी एग्ज़ाम दोगे आप, भाई नीट का दो, जेई का दो, जैम का दो, ठीक है ना, IIT जैम का दो, ये BSc के बाद होता है, ठीक है ना, और नेट का दो, बेटा जिस मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी ना, जिसने ये यूज़ कर ली ना, तो बेटा मैं बताता हूँ आपको भाई, मैं अभी लिख के बता रहा हूँ भाई, खून से लिख के देता हूँ, ठीक है ना भाई, खून से लिख के देता हूँ कि भाई आपकी शेप का आपको पता लग ही जाना है, जो मर्जी करिए आप, ठीक है ना। शेप का आपको गारंटी से पता लग जाना। ये 2-3 नंबर आपको 2-3 मतलब 5-6 नीट में 4 नंबर का सवाल आता है, तो बेटा अगर एक भी सवाल आ गया तो 4 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है ना। और आपको उधर एक नंबर के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है ना। 4 नंबर की गारंटी है। इतनी वीडियोज़ जिस बंदे ने देख ली, जो 7-8 वीडियोज़ बनी है, तो बेटा शेप्स में कभी भी उस बंदे को डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। उसको 11th के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, 12th के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और नीट वगैरह के सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। नीट जेई वगैरह जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे उसको क्या हो जाएंगे, उस बंदे को क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो अभी मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ कि आपको जो देखिए, अभी हम कल से P ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, P ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। P ब्लॉक स्टार्ट करेंगे तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नोटबुक्स लगानी है 2 नोटबुक्स लगानी है, किसके, इनऑर्गेनिक और इसके लिए, ठीक है ना। अभी के लिए आपको तो 2 नोटबुक्स लगानी है। जब आपको जो 2 नोटबुक्स लगानी है, जो फर्स्ट नोटबुक होगी उधर, जैसे मैं आपको ये इधर लिखवाता हूँ ना, ये चीज़ें सारी की सारी, ये सारी की सारी आपने नोट करते जानी है, ठीक है ना, नोट करते जानी है, ठीक है ना। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, डेली जो वीडियोस आपकी 7 बजे आती है, ठीक है ना, 7 बजे बेटा तैयार रह जाइए करिए, ठीक है ना। केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको पहले से बोला, रिजर्व कर लीजिए टाइम, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ये पहली नोटबुक पे आपको जितनी भी चीज़ें, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ कुछ भी नहीं छोड़ना, बिकॉज बेटा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर इस हिसाब से अगर आप लोग चले ना, तो बेटा मैं आपको गारंटी देता हूँ कि केमिस्ट्री आपके लिए कुछ क्या बन जाएगा भाई, एक खिलौना बन जाएगा। आप उसको उठा लोगे भाई, केमिस्ट्री से प्रेम करने लग पड़ोगे आप। आपको सच्ची में बोल रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ भाई, केमिस्ट्री से प्रेम हो जाएगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग वैसे ही पढ़ते गए, ठीक है ना। ये मेरे को आपकी गारंटी है। बट जो आपकी फर्स्ट नोटबुक होगी उसमें जैसे मैं आपको डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, डिटेल में 11 से लेकर 12 तक, 9th 10th सब कुछ भाई कवर करके जा रहा हूँ, ठीक है ना। सब कुछ कवर हो रहा है आपका केमिस्ट्री का भाई, नेट तक के सवाल आपने कर लेने, ठीक है ना। तो ये वाली जो फर्स्ट नोटबुक पे आपको जैसे जो चीज़ मैं इधर लिख रहा हूँ, हर एक लेक्चर में जो मैं चीज़ लिखता हूँ, तो वो चीज़ आपको लोगों को नोट करनी है फर्स्ट नोटबुक पे। और बेटा जो आपकी सेकंड नोटबुक होगी, सेकंड नोटबुक जो होगी वो क्या होगी, एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 12th। उसमें आपने फालतू की चीज़
करनी नहीं है, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करिए। इसमें जो फर्स्ट वाली नोटबुक है उधर कुछ रफ रूफ थोड़ा गंद गुंद डल जाए, कोई सीन नहीं है, ठीक है ना, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना, इतना चलता है। बट आपकी जो सेकेंड नोटबुक है उधर आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपका 12th क्लास का सिलेबस है ना उसको आपको लिखना है, ठीक है ना, उसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना, ओनली वही लिखना है। तो आपको जैसे चैप्टर स्टार्ट क्या होगा, जैसे सबसे पहले आपको चैप्टर जो स्टार्ट करना होगा ना, तो उधर क्या करना है, ये आपको पता कब करनी है, ये आपको रफ जो आपकी फेयर नोटबुक है ये 12th क्लास के, इसको आपको बाद में काम करना है, ठीक है ना। पहले आपको जो मैं रफ पढ़ाता हूँ वो वाला कर लेना है, एक नोटबुक पे लिख लेना है। उस चीज़ से जो चीज़ें आपको समझ आई फिर मैं आपको नोट्स सेंड करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मैं सेंड करूँगा। तो जो नोट्स मैं आप लोगों को सेंड करूँगा वो आप लोगों ने लिख लेने हैं, ठीक है ना, और मैंने समझाए होंगे वो सारे के सारे। फर्स्ट नोटबुक पे आपने वो सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। और चैप्टर हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले आप लोग क्या करोगे, सिलेबस लिखोगे, और सिलेबस लिखोगे ना, सिलेबस लिखोगे और फिर क्या करना है, सिलेबस लिखोगे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, और उसके बाद हमने डिटेल्ड कंसेप्ट से पढ़ते जाने हैं, ठीक है ना, डिटेल कंसेप्ट से पढ़ते जाने हैं। और बट आपको 12th क्लास की नोटबुक में वही चीज़ें नोट करनी है जो इस सिलेबस में लिखी होंगी, ठीक है ना, जो इस सिलेबस में लिखी होंगी। उधर जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई, सारी डिटेल में पढ़ाई, ठीक है ना, 11 से लेके 12 तक सारी मैंने डिटेल में पढ़ाई है आपको, ठीक है ना, जैसे अफबाउ रूल, पॉली रूल है, हुंस रूल, बेटा ये इधर थोड़ी ना है भाई, क्वांटम नंबर्स ये सारी की सारी ये 12th क्लास का सिलेबस थोड़ी ना है, ये 11th का है भाई। मैं आपको बट पूरा डिटेल में कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वेस्पर थ्योरी भाई, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये बेटा कंसेप्ट 11th के हैं, तो ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। तो आपको फर्स्ट वाली नोटबुक पे वो सारी चीज़ें लिखनी है। बट 12th में आपको क्या लिखना है, 12th में जैसे आपको इधर लिखना था ओनली, जैसे ग्रुप 15, 16, 17, 18, ठीक है ना, और क्या लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स की क्या लिखनी थी, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी। उधर आपने फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है ना, अफबाउ रूल, पॉली रूल, हुंस रूल, वो आपकी फर्स्ट नोटबुक है, उसमें आपने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को उधर से क्लियर हो जानी है। जब आपने पढ़ना है तो फर्स्ट नोटबुक को, जिसको डिटेल में पढ़ना होगा तो वो फर्स्ट नोटबुक को देखे और पूरी उम्र के लिए काम आएगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अभी के लिए काम आ रही है, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको केमिस्ट्री की नोटबुक काम आएगी, ठीक है ना, और आपको पूरे कंसेप्ट केमिस्ट्री में कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना, तो आपको ऐसे ये चीज़ करती जानी है, ठीक है ना। तो ये वाली मैंने होप चीज़ आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है ना। 12th क्लास की जो आपने नोटबुक लगानी है उसमें कोई भी फालतू की चीज़ आप लोगों ने नोट नहीं करनी है, ठीक है ना, उसमें आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, ये चीज़ें नोट करनी है जो कि आपके 12th क्लास के सिलेबस में होंगे। और जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो उधर उसके पहले आपने सिलेबस लिखना है, सिलेबस के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि सिलेबस के बाद आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी होंगी तो वो चीज़ें लिखते जानी है, ठीक है ना। पहले आप लोग उधर से लर्न कर लेना है, रफ नोटबुक से लर्न कर लेना है, और फिर आप लोग बाद में लास्ट में जब आपको उधर 12th क्लास की नोटबुक में आपको लिखना है। अगर देखिए रफ नोटबुक से करने लग पड़े उधर तो कुछ इररेलेवेंट चीज़ें भी होंगी ना जो आपके 12th क्लास में नहीं होंगी, तो भाई वो क्यों पढ़नी है, वो आप लोगों ने कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए थी, कंसेप्ट जब क्लियर हो गए तो फिर क्यों पढ़नी है उसको, फिर वो उसको रख लो भाई साइड पे। फिर आपको वही 12th क्लास की नोटबुक देखनी है और उधर से पढ़ते जाना है, उसको डिटेल में पढ़ते जाना है, बार बार रिवाइज करते जाना है, तो आपका काम बन जाएगा। ऐसे हुंस रूल उन सभी के चक्कर में पढ़ के तब तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाना, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, होप चीज़ आप लोगों को समझ आई है, ठीक है ना। और बेटा कल हम लोग पी ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पी ब्लॉक सबसे महंगा चैप्टर है, कितना 8 मार्क्स का है, और 5 नंबर का सवाल भी इधर से आना है, ठीक है ना। बेटा मैं पहले ही बता देता हूँ, आज डेट कितनी हो गई, डेट हो गई आज 19 तारीख, ठीक है ना, 19 तारीख है, ठीक है ना आज। तो इसको लगेंगे बेटा 15 डेज लगेंगे। टारगेट रखेंगे हम इसको कितना, आज कितनी है, मई है ना, तो 5 जून तक का टारगेट आप लोगों का सेट है, ठीक है ना। पी ब्लॉक को हमें ख़त्म करना है किसी भी तरीके से, ठीक है ना, चाहे 1 घंटे का लेक्चर हो, 1.5 घंटे का लेक्चर हो, बेटा आप लोगों को इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। पी ब्लॉक को हमारा टारगेट हम लोग सेट करते हैं भाई, ठीक है ना। आपको पंचुअलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है ना, और सारे स्टूडेंट्स को बताना है, ठीक है ना, जो आपके अगर आप लोगों को हेल्प हो रही है, आप लोगों को चीज़ समझ आ रही है तो बेटा आप लोग उनको भी बताइए, उनको बताइए कि हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो नए बंदे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट बनी हुई है,
हमारे चैनल में, ठीक है ना, उधर मैंने बनाया हुआ है डिटेल में आपको कैसे पढ़ना है। शुरू से वॉच करिए, ठीक है ना, प्लेलिस्ट फर्स्ट वीडियो से वॉच करिए और लास्ट वीडियो तक जाइए, देन आप लोगों को मज़ा आएगा। अगर ऐसे ही भाई रैंडमली बीच से वीडियो उठा ली फिर क्या फ़ायदा है, फिर भाई पढ़ो ही मत ना, फिर क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो न्यू बंदे हैं और किसी को जुड़ना होगा तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8717046728, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। थैंक यू। कल हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। अगर अभी भी कोई डाउट होगा शेप्स में तो दोबारा से हम वही एक डाउट वीडियो ले आएंगे, बट हमने अभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है उसके साथ। पी ब्लॉक को हमने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना है और हमारा टारगेट हो चुका है सेट। टारगेट क्या सेट है कि 5 जून तक पी ब्लॉक को क्या करना है, फिनिश। और वेट मैं आपको बता देता हूँ, अपने सीनियर्स को पूछिए, भाई पी ब्लॉक से डरते हैं वो, ठीक है ना। पी ब्लॉक से उनको क्या है, फियर है। जो आप लोगों के सीनियर होंगे ना वो डरते हैं भाई, वो बोलते हैं पी ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो कौन कौन से चीज़ों से डरते हैं, एक तो डरते हैं पी ब्लॉक से डरते हैं, एक किससे डरते हैं, ऑर्गेनिक से डरते हैं। तो बेटा आप लोगों को डरना नहीं है, आपको देखनी है, आपने इनसे प्रेम करना है, ठीक है ना। आप लोग इन चैप्टर से प्रेम करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पी ब्लॉक से आपको मैंने प्रेम करवाना है, ठीक है ना। और क्या, ऑर्गेनिक से आप लोगों को प्रेम करवाना है, ठीक है ना। अगर मैं प्रेम करवाने में अगर नाकामयाब हो गया तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है ना। बट फिर भी बट प्रेम करवाना है, ठीक है ना। कितने 8 हो गए, 8 मार्क्स इधर से और ऑर्गेनिक के भी इधर से 30 मार्क्स तक हो जाने, तो 38 मार्क्स से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा आपको खुद पता है, ठीक है ना। अभी तो दोबारा क्या बोलना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो थैंक यू, इतना आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।